हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अनुपात और समानुपात। इसका इंग्लिश होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। उसका पार्ट 1 आज हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए, बोर्ड परीक्षा में अनुपात और समानुपात के प्रश्न जरूर आता है। बोर्ड का एग्ज़ाम जो आप लोग देखने जाते हैं उसमें अनुपात और समानुपात का जो प्रश्न है वो ज़रूर से ज़रूर ही आता है। ठीक है, 2 नंबर का है या 5 नंबर का आता ज़रूर है। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको अच्छे से नहीं समझने की वजह से, नहीं जानने की वजह से, नहीं बनाने आने की वजह से इसको छोड़कर क्या करते हैं, चले आते हैं। आज के यह जो अध्याय है, आज का जो ये टॉपिक है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, अनुपात क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर हम उसको शुरू से समझते हैं ना, तो उसका क्वेश्चन बनाने में, उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चैनल पे आप लोगों को किसी भी टॉपिक को एकदम शुरू से समझाते हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना, अनुपात क्या है। तो देखिए, लिख लेते, इसका डेफिनेशन पूछा है कि मतलब इसका अनुपात का परिभाषा क्या है। तो लिख लेते हैं, दो समान प्रकार के राशियों की तुलना, दो समान प्रकार के राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। दो समान राशि यानी उसका जो राशि का मतलब, समान राशि का मतलब कि जैसे कि किलोमीटर में है, दोनों राशि किलोमीटर में हो, दोनों राशि किलोग्राम में हो, मतलब ऐसे ही समान राशि में। जैसे मान लीजिए कि 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। अब यहाँ पे आप लोग और का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। नहीं, ये बोल रहा है कि 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम को क्या कीजिए, तुलना कीजिए और बताइए कि ये अनुपात में है या नहीं है। तो इसको हम तुलना करेंगे और देखिए, इसको ऐसे लिख देंगे, 20 किलोग्राम यानी 20/30, ये हो गया तुलना। ठीक है, तो ये हुआ 20:30। ये किसके अनुपात में हुआ, 20:30। ठीक है, चलिए, दूसरा टॉपिक है अपना, अनुपात को कैसे लिखते हैं। ये तो अनुपात क्या आपने समझ लिया, अनुपात को लिखते कैसे हैं। तो देख लीजिए, अनुपात को लिखते हैं हम A/B। A अनुपात, अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे A है और B है तो इसको A और B ही छोड़ देंगे। नहीं, इसको A और B नहीं छोड़ना है। ये A और B का मतलब है कि जो भी राशि आपको मिले, जैसे कि 2 रुपया, 4 रुपया, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो ये राशियाँ हैं। ठीक है, तो इसको जो आएगा, वो आपका अंक आएगा, उसको यहाँ पे रख देना है। बाकी ऐसे इसको समान भाषा में हम लिखते हैं A/B, यानी अनुपात को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसी को ले लीजिए, जैसे कि 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम था, तो बोल रहा है कि मतलब इसका जो राशि है उसकी तुलना, तो तुलना हमने कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है अनुपात को, तो इसको अगर लिखना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे 20:30। क्या लिखेंगे, 20:30। अब ये 20:30 के अनुपात में हो गया। अब इसको अगर हमें तोड़ना होगा, इसका मूल मान निकालना होगा, तो इसको हम फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं, 20/30, और इसको काट लेंगे, 10 से कट जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी ये अनुपात हुआ 2:3।
तो अनुपात कैसे लिखते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए अगला टॉपिक है समानुपात क्या है। समानुपात क्या है, तो समानुपात के बारे में समझ लीजिए। अब अगला टॉपिक है समानुपात क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो, जब दो अनुपात बराबर हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। अब इसको समझने की ज़रूरत है। जब दो अनुपात बराबर हो, क्या हो, जब दो अनुपात बराबर हो। अभी हमने देखा, मान लीजिए कि एक ये अनुपात हुआ और मान लीजिए एक हमारे पास ये अनुपात हो गया, क्या 20/20 अनुपात 60, ठीक है। तो जब दो अनुपात बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समानुपात। यानी इसको यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं कि 20/30, और ये देखिए ये समानुपात का चिन्ह है। क्या है, समानुपात का चिन्ह है। तो इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे 4 बिंदु लगा देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है 20/60। अब ये तो समानुपात में लिखा गया, ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। ये समानुपात में कब होंगे, जब ये अनुपात, इसका मान और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। इसका मान और इसका मान जब बराबर होगा तब जाके ये दोनों जो अनुपात है ये क्या होंगे, समानुपात होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे लिख दिया ये समानुपात में है, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 20/30 है और यहाँ पे रहे, यहाँ पे 1/2 रहे, 1/2 रहे, 1/2 चाहे 1/5 रहे यहाँ पे, और ये दोनों इसका मान और इसका मान बराबर नहीं है, तो क्या ये समानुपात में होंगे, नहीं होंगे। तो ये हमने लिखा है, आपको बताया है कि ये मतलब ये समानुपात का चिन्ह है। लेकिन ये साबित तब होंगे कि ये दोनों समानुपात में हैं जब तक ये दोनों का मान बराबर नहीं आ जाता। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए हम लिखते हैं देखिए इसको समझना थोड़ा सा अच्छे से। इसको ए मानेंगे, बी है, ये ए है, इसका जो मतलब मानक रूप होता है वो होता है A/B और समानुपात C/D, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका ये मूल भाव ये है, ठीक है। तो अगर इसको हमें निकालना होगा कि ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A/B, ठीक है, और बराबर C/D, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा यही ना बोल रहा है कि जब दो अनुपात बराबर हो, तो ऐसा तो हमने लिख दिया। अब इसको देख लेंगे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो इसको इस पे सजा के देख लेते हैं। ये 20/30 हो जाएगा, 20/30 बराबर 20/60, ठीक है, 20/60। अब इन दोनों को क्या करेंगे, काट लेंगे। इन दोनों को काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना क्या, 2/3। ये 2/3 आ गया। और इसका मान देख लेते हैं, ये 10 से कटेगा 2 बार में, ये 10 से कटेगा 6 बार में, ठीक है। फिर ये होगा 2 से 3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आप ही बताइए, क्या 2/3 और 1/3 बराबर होगा बराबर नहीं ना होगा। तो इसलिए ये अनुपात में, समानुपात में नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए एक निकालने का ये ट्रिक हुआ। एक इसको निकालने का एक और ट्रिक ये भी होता है कि इसको ऐसे बराबर बराबर में लिख देंगे और तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अच्छा है
यहाँ तक आप इसको अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए और दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए गुना क्या, ए गुना डी बराबर क्या, बी गुना सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी गुना सी। अब देख लेंगे कि ए और बी का गुना करने के बाद जो मान आता है वो बी और सी के गुना करने के मान के बराबर अगर आ जाएगा तो ये समानुपाती हैं, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ए और डी, ए का मान कितना है 20 और डी का मान कितना है 60। तो 20 यहाँ पे लिख देंगे 20 गुना 60। अब बराबर यहाँ पे देख लेते हैं, बी का मान है 30, बी का मान है 30 और सी का मान है क्या 20। तो यहाँ पे लिख देंगे 30 गुना 20। ठीक है, अब दोनों को गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये 120 हो गया बराबर 3 दूनी 6, ये 60 हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये समानुपाती नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपाती नहीं है। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि मतलब दो राशियाँ समानुपात में है कि नहीं है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको अच्छे से समझाते चले जाएंगे, आप लोग आराम से देखते रहिए बस। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास दो ये है, जैसे कि ये 2:4, 2 क्या हुआ 4, और इधर हो गया अपना चेक करना है कि ये समानुपाती है कि नहीं है। तो इधर हो गया अपना क्या 4:, तो एक ये हो गया, मतलब 2:, ये हो गया 4, और इधर लिख देंगे हम 4:8। अब इसको देखेंगे कि ये दोनों समानुपाती हैं कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि दोनों अनुपात अगर बराबर हो गए तो ये समानुपाती हैं, नहीं तो एक गुना वाली विधि जो है वो अपना सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। तो 2 अनुपात हैं, ये है 2/4, 1 ये है, और बराबर 4:8 है, तो यानी 4/8। अब इसको काट लेते हैं। ये 2 से कटेगा 4 कितना बार में 2 बार में, और ये 4 से कटेगा 8 कितना बार में 2 बार में। तो ये आया 1/2, और बराबर 1, इधर भी कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो ये आया 1/2। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि ये समानुपाती हैं, क्योंकि दोनों अनुपात का जो मान है वो क्या है बराबर है, तो इसलिए ये समानुपाती हैं। अगर ऐसे नहीं देखना है तो एक तरीका एक ये भी है कि ए गुना डी, यानी पहले को चौथे से गुना करेंगे, पहले को चौथे से गुना करेंगे, पहला चौथा इसको गुना करेंगे, फिर बराबर करेंगे, और दूसरे को तीसरे से गुना करेंगे, 4 गुना 4। अब इसको गुना करके देख लेते हैं, दोनों का गुणनफल बराबर आ गया तो ये समानुपात में है, अगर गुणनफल बराबर नहीं आया तो समानुपात में नहीं है। चलिए, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, उसके बाद ये बराबर है तो बराबर, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो देखिए, तो यहाँ भी इसका मान यही आया, यहाँ भी मान इसका यही आया, यानी यहाँ भी इसका मान निकाले तो ये दोनों का मान बराबर आया, इस तरह भी निकाले तो इन दोनों का मान बराबर आया। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये समानुपात में है। तो देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है कि दे देगा ऐसे और बोलेगा कि क्या ये दोनों समानुपात में है कि नहीं है। तो आपको इस तरीके से चाहे इस तरीके से निकाल के बता देना है कि ये दोनों समानुपात में है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू जो निकालना होता है तो ऐसे ही दे देगा आपको, ऐसे 2:x दे देगा और समानुपात दे देगा यहाँ पे कि 4:8, और बोलेगा x का मान निकालिए। ठीक है, x का मान निकालने के लिए बोल देगा, तो आप इस विधि से चाहे इस विधि से, दोनों में से किसी भी विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही बेसिक नॉलेज हमने दिया है आप लोगों को, बहुत ही बेसिक। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आसान भाषा में बोर्ड एग्ज़ाम की, जो बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10 है, 9th है, इसका जो मैथ्स है क्लास 10 या 9th का मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक लाइक कर देते, एक कमेंट कर देते हैं, तो हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी ऊर्जा के साथ वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आज के टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया या ये पूछना चाहिए दीदी से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे एक्स वाले क्वेश्चन, अनुपात निकालना, समानुपात निकालना, उस स्तर के जो क्वेश्चन होंगे उसका हम हल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।